प्रणाम सुंदर साथ जी। पिछले वीडियो में हमने श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 2 पूर्ण किया था। आज हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। सुंदर साथ जी, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करें, और जो भी सुंदर साथ आपके साथ जुड़े हुए हों उन सबको भी यह वीडियो अवश्य शेयर करें। सुंदर साथ जी, जिन्होंने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ब्रह तामस को प्रकरण, राग सिंधुड़ो कड़खा। मैं चाहत न स्वात इन भांत अंजु आउध अंग चले, इन नैनो दोनों नेक न आवे नीर, दर्द देहा जरद गरद रद करे, मैं क्यों धरूं धीर अस्थिर शरीर। मैं अपनी इंद्रिय रूपी हथियार को साथ लिए अपने प्रियतम धनी से मिलने के लिए आतुर हो रहा हूँ। अब मैं शांति नहीं चाहता। उनके विरह में रोते रोते आँखों से अब आंसू बहने भी बंद हो गए। प्रियतम की विरह वेदना से शरीर पीला होकर धूल के समान हो गया। अब मैं इस अस्थिर शरीर के द्वारा धनी से मिलने के लिए कैसे धैर्य धारण करूं। कठिन निपट विकट घाटी प्रेम की, त्रंबक बंको सुरो किनो न अगमाए, धार तरवार पर सचर सिंगार कर, सामी अंग सांगा रोम रोम भराए। प्रेम का मार्ग निश्चय ही बड़ा विकट तथा कठिन है। इस मार्ग में कर्म, उपासना और ज्ञान के 3 मोड़ हैं। इसीलिए बड़े बड़े शूरवीरों द्वारा भी इस मार्ग पर चलना नहीं जाता। तलवार की धार के समान तीक्ष्ण इस मार्ग पर शील, संतोष, धैर्य, क्षमा, दया रूपी श्रृंगार धारण कर प्रवेश करो। सामने से शरीर के रोम रोम को बींधने वाले तीक्ष्ण नोक वाले भाले भी चुभते हैं। सागर नीर खारे लहरा मार मारे फिरे, बेटो बीच बेसुध पछाड़ खावे, खेले मछ मिले गले ले उछाले, संधो संध बंधे अंधो यो जो भावे। यह जीव मोह सागर की काम, क्रोध, ईर्षा, द्वेष आदि खारी लहरों की थप्पड़े खाता हुआ जन्म मृत्यु रूपी चक्र में पड़कर थक जाने के बाद विभिन्न संप्रदाय रूपी द्वीपों में आश्रय लेता हुआ बेसुध होकर भटकता है। जिस प्रकार बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, उसी प्रकार ये संप्रदायवादी लोग भी स्वर्ग, वैकुंठ आदि का प्रलोभन देकर सामान्य जन को अपनी ओर खींचते हैं। इस प्रकार झूठे प्रलोभनों में बंधे हुए अल्पज्ञ लोग उसी संप्रदाय को श्रेष्ठ मानते हैं। दाहोद से दसो दिस सबे धखे, लाल छाला चले इंड न झलाए, फोड़ आकाश फिरे सिर शिखरो, ए फलंग उलंग संग खसम मिलाए। दसों दिशाओं में काम, क्रोध, लोभ, मोहादि अग्नि की ज्वाला धधक रही है। उसकी लाल ज्वाला इस ब्रह्मांड में समा नहीं पा रही है। यह ज्वाला आकाश को चीरकर वैकुंठ तक पहुंची है। इस संसार से छलांग लगाकर वैकुंठ को भी लांग कर शून्य निराकार से पार परमात्मा से मिला जा सकता है। घाट अवघाट सिलपाट अति सलवली, तहाँ हाथ ना टीके पीपल पाए, वाओ वाए बढ़े अगिन फैलाए चढ़े, जले पर अनले न चले उड़ाए। प्रेम रूपी मार्ग अत्यंत विषम है। उस पर हाथ भी नहीं टिकता और चींटी के पैर भी नहीं ठहर सकते। इच्छा तथा तृष्णा से भरे हुए पवन के चलने पर काम, क्रोधाग्नि, अग्नि
और धधकती है, उससे आत्मरूपी पक्षी के प्रेम तथा विश्वास रूपी पंख जल जाते हैं, जिससे वह न तो चल सकता है और न ही उड़ सकता है। पेहन पाखर गजघंट बजाए चल, पेंठ सजोड़ सुई नाके समाए, डार आकार संभार जिन ओसरे, दौड़ चढ़ पहाड़ सिर झाँप खाए। सील संतोष रूपी कवच पहनकर वेद कतेब के ज्ञान रूपी घंटे बजाते हुए निर्भय होकर हाथी की चाल से चलो। नम्रता गरीबी के द्वारा शरीर को समेटकर सुई के छेद के समान सूक्ष्म प्रेम की सकड़ी गली में प्रवेश करो। धनी के चरणों में स्वयं को समर्पित करने में पीछे मत हटो। पहाड़ के समान ऊंचे वैकुंठ शून्य निराकार को पार कर परमधाम में छलांग लगाओ। बहुत बंध फंद धंध अंजू के बीच में, सो देखे अलेखे मुख भाख न आवे। निराकार सुन्न पार के पार पीऊ वतन, इत हुक्म हाकिम बिना कौन आवे। इस संसार में इंद्रियों के बंधन, कर्मकांड के फंदे तथा अज्ञान की अनेक उलझनें दिखाई देती हैं, किंतु मुख से उनका वर्णन नहीं हो सकता है। अपने पिया का धाम निराकार शून्य के पार अक्षर तथा उससे भी परे है। उन परब्रह्म परमात्मा की आज्ञा के बिना यहाँ पर कौन आ सकता है। मन तन बचन लगे तीन उत्पन्न, आस पिया पास बांध्यो विश्वास। कहे महामती इन भांत तो रंगरती, दई पिया आज्ञा जाग करूं विलास। पिया निश्चय ही आएंगे, इस आशा के साथ मेरे तन मन वचन और विश्वास बंधे हैं। महामती कहते हैं, मैं इस प्रकार धनी के प्रेम में मग्न हूँ कि सतगुरु की आज्ञा से जागृत होकर प्रियतम धनी के साथ आनंद विलास करूं। प्रकरण 3 चौपाई 100। हे सुंदर साथ जी, इसी के साथ श्री कलश ग्रंथ हिंदुस्तानी का प्रकरण 3 पूर्ण होता है। आगे के वीडियो में हम आगे के प्रकरण का पाठ करेंगे। प्रणाम जी।